पार्वती कभी कराची से बाहर नहीं निकली थी। उसे इल्म नहीं था कि ट्रेन किन रास्तों से जाएगी। उसने रावलपिंडी का टिकट लिया था। अब रास्ते में वो किसी भी जगह उतर सकती थी। घंटे डेढ़ के सफर के बाद उसे इत्मीनान हो गया कि अब वो महफूज है। इस इत्मीनान के साथ बहुत से मसाइल भी मुंह खोले उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सबसे पहले तो उसे ये तयन करना था कि वो कहाँ उतरे, जबकि कराची के अलावा वो पाकिस्तान के किसी शहर से भी वाकिफ नहीं थी। चंद बड़े शहरों के नाम तो उसे याद थे, मगर उन्हें देखने का इत्तेफाक उसे नक्शे पे भी नहीं हुआ था। उसका इरादा किसी गैर अहम मकाम पे उतरने का था, जहां खुफिया एजेंसी का कोई नेटवर्क काम न कर रहा होता। इस एहतियात से उसके पकड़े जाने का खदशा तो कम हो जाता, अलबत्ता गैर अहम मकामात पर सर छुपाने के लिए किसी जगह का ढूंढना काफी दुश्वार और मुश्किल था। उसने करीबन साल भर का अरसा छुपकर गुजारना था और उसके लिए उसे रकम दरकार थी। यूं तो रकम का हसूल उसके लिए नहायत आसान था, लेकिन उसने ऐद कर दिया था कि इस्माइल शाह के अलावा अब कोई उसकी तन्हाई का साथी नहीं बनेगा। ट्रेन के पहियों की गड़गड़ाहट के साथ पांत पांत की बोलियां उसकी समातों से टकरा रही थीं। जबान के मामले में वो सिर्फ उर्दू से वाकिफ थी। कभी कभार उसके मुंह से हिंदी का कोई लफ्ज निकल जाता, लेकिन ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्में देखने वालों की अक्सरियत थी और नौजवान नस्ल ना सिर्फ काफ़ी हद तक हिंदी से वाकिफ थी, बल्कि रोज़मर्रा की बोलचाल में भी हिंदी के काफ़ी अल्फाज सुनने को मिल जाते। बेटी तुम भी लो ना। अचानक उसके कानों में एक शफकत भरी आवाज़ आई। उसने बोलने वाले की तरफ देखा। वो इस सीट पर बैठी उम्र रसीदा औरतों में से एक थी और उसे खाने की दावत दे रही थी। रात का अंधेरा छा चुका था। ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी हुई थी। डब्बे के अंदर फेरी वालों की आवाज़ों का शोर मचा हुआ था। एक अच्छी बात यह हुई थी कि इस खानदान के मर्दों ने आमने सामने की दोनों सीटों के साथ एक बड़ी सी चादर बांधकर उन सीटों को एक अलहदा केबिन की शक्ल दे दी थी। आप खाएं ना माँ जी, वो माता कहने लगी थी कि आखिरी लम्हों में उसने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया। हम तो खा ही रहे हैं बेटी, तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मौका गनीमत समझते हुए वो भी उनके साथ शरीक हो गई। इस मकसद के लिए उसे निकाब उतारना पड़ा था। उसकी दिलकश शक्ल ऐसी नहीं थी कि मर्द आसानी से नजरें चुरा सकते। बड़े मियाँ को छोड़कर तीनों जवान आदमी बुजुर्गों की नजर बचाकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगे। एक नौजवान लड़की भी वहां मौजूद थी। वो भी बड़ी दिलचस्प नजरों से उसे घूरने लगी। वो उनसे अनजान बनी खामोशी से खाना खाती रही। अगर वो चाहती तो उनमें से किसी को भी अपना गर्विदा बनाकर आसानी से उस खानदान में जगह बना सकती थी, मगर एक तो उसने मर्दों से हर किस्म के ताल्लुकात न रखने का फैसला कर लिया था और सफर के पहले ही कदम पे वो अपने इरादे के खिलाफ नहीं कर सकती थी। दूसरा, खामखा किसी के जज्बात से खेलना भी वो मुनासिब नहीं समझती थी। उससे पहले उसकी जिंदगी का मकसद ही मर्दों के जज्बात से खेलना और उन्हें अपना गर्विदा बनाना था, पर अब वो उस जिंदगी को खैरबाद कह चुकी थी। बेटी कहाँ जा रही हो? अकेली हो क्या? कोई मर्द साथ नहीं है? उसे खाने की दावत देने वाली उम्र रसीदा खातून एक ही सांस में 2-3 सवाल पूछ गई। नवाला चबाने के बहाने वो कोई मुनासिब जवाब सोचने लगी। बड़ों के साथ तीनों नौजवान लड़के भी शिद्दत से उसके जवाब के मुंतजिर दिखाई दे रहे थे। वो उनकी उमंगों पे औस डालते हुए बोली, माँ जी, मेरा खामद स्टेशन पे मुझे लेने आएगा। यहाँ अबूजान मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। अब ऊपर वाले के करम से इतना अच्छा साथ मिल गया तो मैं अकेली कहाँ रही। वो जानबूझकर जाने के मकाम के बारे में जवाब गोल कर गई थी, मगर खातून ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। जाना कहाँ है बेटी? मुल्तान, उसके मुंह से गैर इरादी निकला। अच्छा, मुल्तान में किस जगह तुम्हारा घर है? खुशकिस्मती से हमने भी मुल्तान जाना है। ये तो मुझे पता नहीं। कोई उल्टा सीधा पता बताकर वो खुद को मशकूक नहीं करना चाहती थी। ये क्या बात हुई? माँ जी, पहली मर्तबा वहां जा रही हूँ ना। मेरा खामद स्टेशन पे मुझे लेने आएगा और आप किस सिलसिले में कराची आए थे? वो उसके सवालों से जान छुड़ाने की गर्ज से मुस्तफसर हुई।
एक शादी में शिरकत की गर्ज से आना हुआ था बेटी। अच्छा माँ जी, जरा तारुफ तो करा दें अपने खानदान का। पार्वती ने सवालात के सिलसिले को तूल दिया। यह है मेरी बेटी सानिया, इसने नौजवान लड़की की तरफ इशारा किया, और ये मेरे बेटे उमैर, हैदर और जुबैर हैं। इनके साथ इनके वालिद साहब तशरीफ फरमा हैं, और ये है मेरी नंद। उसने अपने साथ बैठी दूसरी बूढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनके खामिद अल्लाह बख्शे पिछले साल फौत हो गए हैं। औलाद कोई है नहीं, आजकल हमारे साथ ही रहती हैं। तो बच्चों की शादी वादी का कुछ नहीं सोचा। उसने सवालात का सिलसिला जारी रखा। बस बेटी, मुनासिब रिश्तों का इंतजार है। आपको तो पता है कि आजकल अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। आपकी बात 100% दुरुस्त है माँ जी, वो उसकी तायीद में बोली। उसी असना में रेलगाड़ी चल पड़ी। कुछ देर मजीद उसका इंटरव्यू लेकर वो उठते हुए बोली, माँ जी अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी नींद ले लूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। पार्वती की सादतमंदी उसे अच्छी लगी थी। उसके अलावा किसी ने पार्वती से बातचीत की कोशिश नहीं की थी। वो बर्थ पे चढ़कर लेट गई। उसके सवालात से जान छुड़ाने का उसे अच्छा बहाना उसे नहीं सूझा था। यूं भी वो मुस्तकबिल के बारे में कोई लाहे अमल सोचना चाहती थी, और ऐसा उसी वक्त मुमकिन था जब उसे कोई डिस्टर्ब न करता। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।